सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चंस। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम देखें, 5 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है और इसका हमें 5 ml जो है सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है। तो ठीक है, is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। सो इसका कंप्लीट जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा कब, व्हेन वी टेक 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। सो जब हम 8 ml HCl लेंगे, सो यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट और वाटर। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप कह सकते हो ये जो सोल्यूशन है वो हमारा न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अब आप कह सकते हो कि कोई भी H+ या OH आयंस हमें यहाँ नहीं दिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में। बिकॉज यहाँ पर एक ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा बना है, न्यूट्रल बना है। सो यहाँ पर हमें कोई भी जो है ये नहीं दिखेगा, बिकॉज हमारा सॉल्यूशन ना तो एसिडिक रहा और बेसिक, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब ये न्यूट्रल हो गया। सो ठीक है, सो हमने इसको पूरा न्यूट्रलाइज किया इस सॉल्यूशन को, जब हमने 5 ml NaOH लिया और 8 ml NaHCl लिया। अब इफ वी टेक 15 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेम सॉल्यूशन ले रहे हैं NaOH का। ठीक है, NaOH का हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो अब हमने NaOH का सॉल्यूशन लिया है और ये सॉल्यूशन हमने कितना लिया है, 15 ml। ठीक है, so the amount of HCl solution required to neutralize it will be। so basically अब हमें बताना है कि HCl solution हमें कितना चाहिए, इसका वॉल्यूम बताना है हमें। ठीक है, HCl solution का वॉल्यूम ml में बताना है। आप देख सकते हो ऑप्शन में सारे ml ही है। ठीक है, सो अब यहाँ पर भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो आपको देखना है पॉइंट, वो ये है कि सेम सॉल्यूशन लिया है NaOH का और यहाँ पर भी लिखा है हमने कि जो अमाउंट है HCl सॉल्यूशन का वो बताना है। सो यहाँ पे HCl सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखा है द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर। ठीक है, सो जो सॉल्यूशन है वो हमने सेम लिया है, NaOH का भी और HCl का भी, जो पहले लिया था वही लिया है। अब इसका मतलब होता है, सेम सॉल्यूशन लेने का मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन पहले हमने बनाया हुआ था अभी भी उतना ही कंसंट्रेशन है। सो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रखा हमने। ठीक है, हम सेम ही सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो 5 ml है, ठीक है 5 ml था, अब हमने कितना ले लिया, 15 ml। तो हमने इसकी कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया ना, बेसिकली 5 × 3 15 ml आ गया। अब इस टाइप से इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको। सो देखो इसका वॉल्यूम हम कैसे लेकर आएंगे, जैसे यहाँ पे इसका हमने 3 टाइम्स किया, उसी टाइप से हम HCl का भी 3 टाइम्स कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24 ml। सो 24 ml HCl जो है हमें चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमने NaOH का भी 3 टाइम्स कर दिया था और HCl का भी 3 टाइम्स। और हम इस टाइप से ये क्यों कर रहे हैं 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था वो सेम ही था। ठीक है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे सॉल्यूशन की वो सेम ही थी, उसको हमने नहीं चेंज किया। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हमारे पास, जैसे NaOH है और HCl है। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है और लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे 2 ml लिया है NaOH का और 8 ml लिया है HCl का, और अब हम ले रहे हैं NaOH का सॉल्यूशन 4 ml और HCl का ले रहे हैं, इसका निकालना है। ठीक है, चलो इसका निकालना है हमें। अब देखो यहाँ से 2 से अगर 4 जाओ तो हमने इसका डबल कर दिया और सॉल्यूशन अभी भी हमने सेम लिया है। ठीक है, चेंज नहीं किया, जितना 2 ml वाला सॉल्यूशन था ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, 2 टाइम्स ले लिया। अब हमने तो इसका भी आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ले लोगे, यहाँ पर आ जाएगा 16 ml। सॉल्यूशन हमने सेम ही रखा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई इस केस में भी। सो क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आ सकता है। सो आपका जितने भी टाइम्स आप देख रहे हो कि हो रहा है, जैसे 2 टाइम्स आपको
जो है करना पड़ रहा है, या 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना भी आपको करना पड़ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लेकर आओगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल क्वेश्चन जो था इसमें हमें 3 टाइम्स करना था, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आ रहा था। जो HCl का वॉल्यूम था वो 24 ml चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब ये हम इस टाइप से, हमने ऐसा क्यों करा, बिकॉज जो हमारा सॉल्यूशन था वो सेम था। लेकिन अगर हमारा कंसंट्रेशन वेरी करता है किसी क्वेश्चन में, तो फिर हम कैलकुलेशन इस टाइप से नहीं करके दिखाएंगे, वहां पर जो है कंसंट्रेशन वो चेंज हो जाएगी, तो कैलकुलेशन इस टाइप से नहीं होगी। सो ये बस आपका कौन सी इस केस के लिए है, इस पर्टिकुलर केस के लिए है, जब आपका सॉल्यूशन जो है सेम रहता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, सो एक एक्वा सॉल्यूशन था, सो मान लेते हैं एक बीकर था हमारे पास, इसके अंदर एक एक्वा सॉल्यूशन था, और इस एक्वा सॉल्यूशन में हमने क्या किया, रेड लिटमस सॉल्यूशन को इसने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रेड से किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड रिवर्स द चेंज। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि जो रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, कौन करता है। तो देखो, अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जो है ये करते हैं हमारे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट, और जो बेसिस होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो बेसिस का बी है और जिस सॉल्यूशन में ये जाएगा जो हमें मिलेगा एक्चुअल में ब्लू, सो बी से यहाँ बेसिस और बी का ब्लू। तो आपको यही लर्न करना है, एसिड्स का अपने आप ही हो जाएगा लर्न। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास कि अभी हमने देख लिया कि कौन सा लिटमस सॉल्यूशन में हमें कौन सा कलर मिलता है, एसिडिक में और बेसिक में। अब देखो, रेड लिटमस से हमें ब्लू मिल रहा है, इट मीन्स ये जो एक्वस सॉल्यूशन था वो किसका था, रेड से ब्लू मिल रहा है ना, इट मीन्स यहाँ पर कोई एक बेस था। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था हमारे पास बेसिक। ठीक है, सो अभी तक हमने ये बता दिया कि जो हमारा सॉल्यूशन था वो कैसा था, बेसिक था। अब इस सॉल्यूशन में, इस बेसिक सॉल्यूशन में हम ऐसा कौन सा सॉल्यूशन इन सब में से ऐड करें कि जो हमारा चेंज है वो रिवर्स हो जाए। कौन सा चेंज, कि अब जो हमें सॉल्यूशन मिले वो ब्लू से रेड मिले, ब्लू टू रेड। ठीक है, इस चेंज को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया ना, बेसिकली इस चेंज को तो हम रिवर्स कर रहे हैं, रेड से ब्लू मिला था पहले, अब हमें चाहिए ब्लू से रेड सॉल्यूशन। सो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो, जैसे अभी ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, हमें इसमें कोई एसिड ऐड करना होगा, और जैसे हम इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे तो जो हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा वो इसको रेड कर देगा। ठीक है ना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसका रेड हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सो ऐड एसिडिक सॉल्यूशन टू रिवर्स द चेंज, टू रिवर्स द चेंज। सो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है अगर हम वो ऐड करेंगे तो जो हमारा चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो आपको रिवर्स करने के बाद चेंज मिलेगा। ठीक है, सो ये है आपका चेंज आफ्टर रिवर्स। ठीक है, सो ब्लू से रेड चाहिए हमें, सो इसके लिए हमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करना होगा इस बेसिक सॉल्यूशन में। तो देखते हैं कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है। सो बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें, सो बेकिंग पाउडर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैसे होता है, ये बेसिक ही होगा। ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया वो भी बेसिक होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेसिक सॉल्यूशन में ही आता है। ये लाइम है, इसको लिखते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, सो ये भी नहीं होगा एसिडिक तो। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनियम NH4OH। सो ये सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलने वाला है। सो ये सॉल्यूशन भी हमारा कैसा है, बेसिक है और वीक है ये। ठीक है, वीकली बेसिक है।
इसके बाद अगर हम HCl सॉल्यूशन की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है ये एक एसिड है। सो HCl जो हमारा है, जैसे ही हम इस बेसिक सॉल्यूशन में HCl को ऐड करेंगे, जो हमारा चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स हम अपने बेसिक सॉल्यूशन में जो हमें गिवन था, हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड जब हम ऐड करेंगे, और वो भी कौन सा, HCl। सो जो हमारा चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अब जो चेंज है हमें कैसा मिलेगा, वो ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू टू रेड लिटमस सॉल्यूशन। जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, राइट। सो ये था हमारा इसका आंसर, फोर्थ। आप देख सकते हो ये है इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ। ठीक है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे इसमें बेसिकली। सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।